अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। माँ, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? रोज रोज इस घर में उसकी वजह से कलह हो रहा है कार्तिक। मेरा जी उब गया है। 4 दिन की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन जब तक वो मेरे सामने है ना, लगता है मैं 2 ही दिन में मर जाऊंगी। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा कार्तिक बेटा। आज सुमन की वजह से मेरे और दीदी के बीच लड़ाई हो गई, कितनी अशांति फैल गई, सब उस लड़के की वजह से। ठीक है माँ, बाद में बात करेंगे। आप आराम करो। कंचन, तुम यहाँ क्यों आई? माँ ने तुम्हें कसम दी थी ना, इसीलिए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा ये दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैंने सोचा था इस घर में आकर तुम्हारी जिंदगी और खुशहाल हो जाएगी, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारी जिंदगी तो और भी। हमारे लिए दुखी मत हो कंचन। यहाँ से चली जाओ सुमन, अपनी नई दुनिया ढूंढ लो जिसमें तुम्हारे लिए भी बस खुशियां ही खुशियां हो। नई दुनिया कंचन, हमारे लिए तो अब कोई दुनिया बची ही नहीं। बस करण जी का श्राद्ध पूरा हो जाए, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, तो हम भी ये दुनिया छोड़ देंगे। नहीं सुमन, खबरदार खबरदार, जो अगर ऐसी बात सोची भी तो मेरी कसम खाकर बोलो कि कभी गलती से भी ऐसा कदम नहीं उठाओगी। खाओ मेरी कसम। ऐसे हिम्मत मत हारो सुमन। तुम जाओ यहाँ से कंचन, जाओ। भैया, क्या हुआ कंचन? भैया सुमन की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पूरी तरह से टूटकर अपनी जिंदगी से हार चुकी है। अगर हमने ऐसे में उसका साथ नहीं दिया तो वो जी नहीं पाएगी। जानता हूँ। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं है? सब लोग सुमन के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप उस अन्याय को रोकिए। माँ की हालत देखकर रुकना पड़ता है कंचन।
समझ में नहीं आता मम्मी को क्या हो गया है। अगर मम्मी नहीं बदली तो सुमन मर जाएगी भैया। ऐसा मत कहो कंचन, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा भैया? आप मम्मी को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कंचन। अभी मैं माँ के पास से ही आ रहा हूँ, लेकिन माँ की हालत अभी ऐसी नहीं है कि उनके सामने सुमन जी के बारे में कोई भी बात की जा सके। वो तो सुमन जी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अभी तो हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। पता नहीं भैया, तब तक कहीं देर ना हो जाए। अरे वाह, आज 5 दिनों बाद आखिर तुम्हारा चूल्हा जल ही गया। जी। तो क्या इसी खुशी में गाय का रंभाना सुनाई नहीं दे रहा? जी, हम अभी जाकर पानी पिलाते। अच्छा रहने दे, मैं ही पानी पिला दूंगी। मन ही मन मुझे गालियां दे रही होगी, तभी मैं गिर गई। हाय राम, तुझे तो बस अपने खाने की पड़ी है, आकर उठा मुझे यहाँ। उमा, छोड़ मुझे, मनहूस गई कि इतनी चोट लगी है मुझे। कार्तिक जी, पंडित जी ने किताब दी थी आपको पढ़ने के लिए। थैंक यू। सुमन जी, क्या हुआ? सुमन जी को चक्कर आ गए। कार्तिक भैया, सुमन दीदी को चक्कर आ गया, वो गिर गई हैं। हम लोग वहीं जा रहे हैं।
सुमन जी उठिए। संभल के। लीजिए, पानी पी लीजिए। आप ठीक तो है ना? भैया जी, सुमन दीदी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। चक्कर नहीं आएगा तो और क्या होगा? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। श्याम बहादुर, ऊपर से मेरा मोबाइल लिया। जी। रुकिए कार्तिक जी, मामूली सा चक्कर आया है हमें, ठीक हो जाएगा। भूख की वजह से ये चक्कर आ गई होगी। कुछ खाना खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अगर डॉक्टर को बुला लिया तो बेवजह बात बढ़ जाएगी। और आप तो जानते हैं ना, माँ को ये बात पता चल गई तो वो इस बात को भी अपने दिल पर ले लेगी। आप रुकिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। नहीं, आप इतनी जोर से फिसला, चोट लग गई बहुत। और मुझे देखिए, जानबूझकर गिरने का नाटक किया था मैंने। गिर के उसके चूल्हे में पानी डाल दिया। वाह वाह, तुम्हारे शातिरपन का तो कोई मिसाल ही नहीं है। वो तो है, मैं हूँ ही कुछ ऐसी चीज। सुमन को दुखी देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। सुमन को जब भी खुश देखती हूँ ना, तो पूरे बदन में आग सी लग जाती है। लेकिन अब तो उसकी जिंदगी में दूर दूर तक खुशियों की कोई उम्मीद नहीं। अरे फिर क्यों सता रही उसे? क्योंकि उसकी वजह से इस घर में मेरा अपमान हुआ है, इसलिए उसे अपमानित देखकर मुझे बड़ा चैन मिलता है। दुश्मनी निभाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे अब उसे सताने की कौन सी नई साजिश चल रही है तुम्हारे दिमाग में? आहा, अभी से बता दूंगी तो फिर मजा क्या आएगा। देखते रहिए, धीरे धीरे सुमन का कुमलाना और फिर सूख कर मिट्टी में मिल जाना। आखिर विद्या से पाला पड़ा है उसका। लीजिए, लीजिए सुमन जी, खा लीजिए। नहीं, नहीं खाएंगे। पंडित जी ने हमें खुद बनाकर खाने को कहा है। सुमन जी प्लीज खा लीजिए। 5 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। मेरी बात रखने के लिए ही खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगी तो करण की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। लीजिए। बस अब हम ठीक हैं। अब प्लीज आप लोग जाइए। कार्तिक जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब सुमन बिल्कुल ठीक है। वो भूख की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था, लेकिन अब हम उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे, बल्कि कल से हम उनका चूल्हा खुद जलाएंगे। थैंक यू। आज अगर आप मदद नहीं करती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ।
कार्तिक जी, आपको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो शर्म आ रही है। अगर हम पहले ही कुछ करते, उन्हें खाना खिलाते, तो आज वो ऐसी हालत में नहीं होती। फिर भी आपने आज जो उनके लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमसे पहली बार इतनी बातें की है कार्तिक जी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन हमें खुशी तब होती जब इस बातचीत की वजह सुमन जी नहीं होती। हम अपनी खुशियां सुमन जी के सहारे हासिल नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, अपने दम पर ही हम आपको अपना बनाएंगे। इस घर के लोगों की भूख प्यास मिट गई है और तुझे बड़ी भूख लगी है। भूल गई क्या कितना दुख दिया है तूने हम सबको? कि खुशियों को जलाकर तेरा मन नहीं भरा? क्या ये चूल्हा जला रही है? करण की मौत से हम सबको कितना दुख हो रहा है, कुछ एहसास है तुम्हें? निशान को हमेशा देख देख कर अपने किए पर आंसू बहाते रहना, समझ गए? यहाँ से चली जाओ सुमन, अपनी नई दुनिया ढूंढ लो जिसमें तुम्हारे लिए भी बस खुशियां ही खुशियां हैं।